मुंबई के एक हॉस्पिटल में 14 वर्ष की लड़की एडमिट है, जिसके इलाज के लिए लेडी डॉक्टर, जिसके साफ सफाई के लिए महिला कर्मी, जिसके देख रेख के लिए महिला कर्मी, उसके हर काम के लिए सिर्फ और सिर्फ महिला कर्मी को ही रखा गया है। इसलिए क्योंकि उस पीड़ित लड़की को पुरुष जाति से नफरत है, मतलब उसके आसपास पुरुष की आवाज़ जाती है तो वह रोने लगती है, सहम जाती है, डर जाती है। उसके इस दशा और दुर्दशा को देखकर उसके हर काम के लिए महिला कर्मी को रखा गया है। आखिर पुरुष से उस 14 वर्षीय पीड़िता को क्यों नफरत है? यकीन मानिए, जब इस पूरी दुखद कहानी को आप सुनेंगे तो कहीं न कहीं आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपकी रूह कांप उठेगी, आपकी अंतरात्मा आपको अंदर से झकझोर कर देगी और आपको कहीं न कहीं पुरुष जाति से भी नफरत होने लगेगा, जैसे उस लड़की को हो रहा है। यह सच्ची घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर की बनवारी थाने क्षेत्र की है। एक 14 वर्ष यह लड़की जो अपने माता पिता के साथ वहाँ पे रहती है और उसके माता पिता नर्सरी में काम करते हैं, मतलब पौधों की देखभाल करते हैं। उस रात अपने दोस्त से मिलने के लिए पुणे स्टेशन पर वह लड़की पहुंच जाती है। काफ़ी देर तक उस लड़की ने अपने दोस्त की प्रतीक्षा करती है और उसके दोस्त वहां नहीं आती है तो वहीं पर बैठ जाती है। अचानक एक 30 वर्षीय ऑटो ड्राइवर का नज़र उस लड़की पर पड़ता है। ऑटो ड्राइवर उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम किसी न किसी परेशानी में हो। क्या परेशानी है? क्यों चिंतित हो? क्यों इतना परेशान हो? बताओ। 14 साल की लड़की कहीं न कहीं इस बात से अनजान होती है और ऑटो ड्राइवर से उसने सारी बात बता देती है कि वह अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। रात होने से पहले मैं घर लौट जाना चाहती थी, लेकिन मेरा दोस्त आया ही नहीं। यह सारी बात उस ऑटो ड्राइवर को बता देती है। फिर ऑटो ड्राइवर उस लड़की को अपने ऑटो से एक बोतल पानी लाती है और उसे कहती है, लो तुम पानी पी लो, तुम्हें प्यास लगी होगी। लेकिन सच में उस 14 वर्षीय लड़की को प्यास लगी थी, इसलिए उसने पानी की बोतल को पकड़ती है और पानी को पीने लगती है। और ऑटो ड्राइवर ने उस लड़की से कहता है, तुम्हारा दोस्त आया है, लेकिन लेट में आने के कारण वह तुम्हारे पास आने से डर रहा है, क्योंकि लेट में आया है इसलिए तुम उसे डांट दोगे करके वह एक दुकान के पास खड़ा है। अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें वहाँ पास ले जा सकता हूँ। 14 साल की वह लड़की उस 30 वर्षीय ऑटो ड्राइवर के बातों में आ जाती है और उस ऑटो ड्राइवर के साथ चलने लगती है। ऑटो ड्राइवर ने वो लड़की अपने दोस्त को मिलने आया था तो मेरे पास क्यों नहीं आई, यह सोच सोच कर 14 वर्षीय लड़की पूरी तरह चिंतित परेशान हो जाती है और इसी परेशान से वह बेहोश हो जाती है। तभी ऑटो ड्राइवर ने उस लड़की को एक जंगल सुनसान रास्ते में ले जाता है और ऑटो को खड़ा कर कर उस लड़की से ज़बरदस्ती संबंध बनाता है। 2-3 बार संबंध बनाता है, फिर उसे वहाँ से एक लॉज यानी होटल में लेकर चला जाता है। वहाँ लॉज में उसका 12 लड़के इंतज़ार करते रहते हैं। फिर ऑटो ड्राइवर ने उस लॉज पर लेकर उस लड़की को लाता है तो वहाँ 12 लड़के उस लड़की के साथ बारी बारी से संबंध बनाते हैं। वह लड़की चीखती है, चिल्लाती है, पर उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पर कोई नहीं होती है। एक लड़के को उस पर दया आता है और उस लड़की को दादर स्टेशन पर छोड़ देता है। वह लड़की फटे कपड़े के साथ बैठी रहती है। फिर उस स्टेशन में 2 सफाई कर्मी को उस लड़की के नज़र आता है। फिर दादर स्टेशन में सफाई कर्मी ने एक चंडीगढ़ जाने वाली रेलवे पर बैठा देती है।
ट्रेन वहाँ से चलना प्रारंभ कर देता है और वह लड़की एक कोने में बैठी रहती है। ट्रेन अपनी पूरी चाल से चलती है और उस ट्रेन पर बहुत से लोग चढ़ते हैं, उतरते हैं, लेकिन उस लड़की को उसकी दशा को देखकर कोई नहीं पूछता कि तुम्हारी समस्या क्या है, क्योंकि उसे सख्त मदद की ज़रूरत थी। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में रुकने वाली होती है कि अचानक एक जीआरपी स्टाफ का नज़र उस लड़की पर पड़ता है और जैसे ही जीआरपी का नज़र उस लड़की पर पड़ता है, उस लड़की को देखकर जीआरपी समझ जाता है कि इसके साथ कोई गलत हुआ है। यह सोचकर और यह जानकर उस लड़की के पास जाता है और उसकी वर्तमान स्थिति का आकलन करता है और उस लड़की से कहता है कि तुम्हारी समस्या क्या है, तुम किस समस्या से गुजर रही हो, तुमको क्या परेशानी है। इस बात को सुनकर वह लड़की इन सब बातों को इग्नोर करती है और मन ही मन बोलती है कि यदि इसको भी सच बताता हूँ तो कहीं ये भी मेरे साथ गलत काम ना कर दे। इसलिए वो लड़की अपनी सारी सच्चाई को बताना नहीं चाहती, लेकिन पुलिस इन सही बातों को उसे देखकर ही समझ जाती है।